हाथ का मंडल है पीछी तुम्हारे, हाथ का मंडल है पीछे तुम्हारे, भक्तों की नैया है तेरे सहारे, भक्तों की नैया है तेरे सहारे। पाए लियो पाए लियो पाए लियो रे, पाए लियो रे मैंने गुरुवर के दर्शन पाए लियो रे। आए गयो आए गयो आए गयो रे, आए गयो रे मेरे गुरुवर नगर में आए गयो रे। आए गयो आए गयो आए गयो रे, आए गयो रे मेरे गुरुवर नगर में आए गयो रे। मुखड़े पे सूरज का तेज है छाया, मुखड़े पे सूरज का तेज है छाया, वाणी तुम्हारी है चंदन का पाहा, वाणी तुम्हारी है चंदन का पाहा। छाए गयो छाए गयो छाए गयो रे, छाए गयो रे मेरे गुरुवर का जादू छाए गयो रे। आए गयो आए गयो आए गयो रे, आए गयो रे मेरे गुरुवर नगर में आए गयो रे। आए गयो आए गयो आए गयो रे, आए गयो रे मेरे गुरुवर नगर में आए गयो रे। शांत छवि तेरी मन को है भाई, शांत छवि तेरी मन को है भाई, गुरु नाम की मैंने लोहे लगाई, गुरु नाम की मैंने लोहे लगाई। भाई गयो भाई गयो भाई गयो रे, भाई गयो रे मेरे गुरुवर की सूरत भाई गयो रे। आए गयो आए गयो आए गयो रे, आए गयो रे मेरे गुरुवर नगर में आए गयो रे। आए गयो आए गयो। विरह वेदना सही न जाती, अब निज और मुझे खींचो, अब निज और मुझे खींचो। जय बोलेंगे, जय बोलिए आचार्य पुष्पदन सागर जी महामुनि राज की, आचार्य सौरभ सागर जी महाराज की, श्री चंद्रप्रभ भगवान की। यह हमारे लिए परम हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि आज हमें आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज संस्कार प्रणेता, उनका हमें यहाँ चरण स्पर्श करने का, उनका वंदन करने का, अभिनंदन करने का सकल समाज को सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव, ये वास्तव में हमारे अनेक भवों का पुण्य ही संचय है जो आप का आज हमें यहाँ पर सानिध्य प्राप्त हो रहा है, आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। हे गुरुदेव, सकल जैन समाज आपके श्री चरणों में अनुनय विनय करता है, आपसे निवेदन करता है, अनुग्रह करता है, अपने अंतस की गहराइयों से आपके श्री चरणों में आग्रह करता है। हे गुरुदेव, अभी तो आपका विहार भव्य चातुर्मास के लिए देहरादून की ओर हो रहा है, लेकिन सकल जैन समाज खतौली आपके श्री चरणों में यह भावना भाता है कि शरत काल प्रवास सकल जैन समाज को खतौली को वापसी में आपसे हमें मिले। हम यही मंगल भावना भाते हैं और आपके श्री चरणों में अनुनय विनय करते हैं कि हे गुरुदेव, इस हम तुच्छ सकल जैन समाज पर अपनी कृपा करके
अपना अनुग्रह करके हमें शुभाशीष प्रदान करें कि हम भी थोड़ा सा आपके संयम के मार्ग में सहभागी बन सकें। इसी मंगल भावना के साथ हम आपके बीच में हाँ अभी वो उसी पर आ रहा हूँ। तो हे गुरुदेव, अभी भी सकल जैन समाज खतौली आपके श्री चरणों में यह अनुनय विनय करता है। मैं हमारे आदरणीय कुलदीप जी, सभी समस्त सुनील जी भाई साहब, सुरेंद्र जी भाई साहब, डी के जैन साहब जी, अतुल जी, आप भी सभी आ जाएं, मनोज जी, सुनील जी, सभी, सुधीर भाई साहब, सुधीर आरती जी, हाँ, अरविंद जी, आप भी सभी चलेंगे। भविष्य को क्या गौण करूं, भूल आपको हे गुरुवर, तब दुखी बिन क्या मौन धरूं। वृक्ष शिशिर ऋतु विष में समझा, वसंत विष प्रतिपक्ष को कृषक नहीं क्या जल देता। फल बिन लघुतर आम वृक्ष को कृषक नहीं क्या जल देता। ओम ह्रीं श्री साक्षात विराजमान आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज के चरणारविंदों में हम सभी खतौली सकल जैन समाज आपके चरणों में अनुनय विनय करता है गुरुदेव कि हमें एक सप्ताह का अपना शुभाशीष प्रदान करके हमें आपके श्री चरणों में अनुनय विनय करने का, आपकी वंदना करने का, आपकी भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसी मंगल भावना के साथ जनाबी अग्रम निरूपमामि की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्री सुबोध जी का भी जो हमारे बीच कृष्णानगर दिल्ली से पधारे हैं, खतौली जैन समाज आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और अनावरण के लिए श्री प्रभाष चंद जी जैन, उमंग जैन, अनंग जैन, सलावा वाले परिवार, उनसे आग्रह करूंगा कि वे आएं और चित्र अनावरण के लिए उनके साथ में सुनील जी जैन, अतुल जी जैन, अंबोजी सर्राफ, वो भी आएंगे उनके साथ। जय हो। देखिए हमारे शासन नायक महावीर, कम से कम तालियां तो अच्छे से बजनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई। आप श्री गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पित करके आप भी उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए। दिगंबर वेश है मोहक, गजब का रूप धारे हो। दिगंबर वेश है मोहक, गजब का रूप धारे हो। गुणों की खान हो गुरुवर, दमकते तुम सितारे हो। तुम्हारे दर्श से मन को सदा नव राह मिलती है। तुम्हारे दर्श से मन को सदा नव राह मिलती है। जिनागम के हो लघुनंदन, हमारे तुम सहारे हो। हमारे तुम सहारे हो, हमारे तुम सहारे हो। और कैसे हैं? दिवाकर ज्ञान के तुम हो, अंधेरा चीर देते हो। दिवाकर ज्ञान के तुम हो, अंधेरा चीर देते हो। सदा भक्तों को पीने ज्ञान का तुम नीर देते हो। गगन के देवता भी साधना को नित नमन करते। गगन के देवता भी साधना को नित नमन करते। समर्थक मोक्ष के तुम हो, भक्त को तीर देते हो। भक्त को तार देते हो, भक्त को तार देते हो। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। आयु का सेवन करने वाला भी क्या मर सकता। प्राण वायु का सेवन करने वाला भी क्या मर सकता। श्वास लिए बिन जीव जगत में
जिया कभी क्या जी सकता। प्राण वायु तुम हो हे गुरुवर, प्राण वायु तुम हो हे गुरुवर। तुम बिन क्या मैं रह सकता। तुमको तज कर धूम्रपान को प्राण वायु क्या कह सकता। तुमको तज कर धूम्रपान को प्राण वायु क्या कह सकता। हे ऐसे प्राण वायु गुरुदेव, हम सभी अपनी ओर से, सकल जैन समाज खतौली की ओर से, बाहर से पधारे सभी आगंतुकों की ओर से आपके श्री चरणों में अनुनय विनय करते हैं, निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, अपनी मंगल देशना से हम शिव जीवों का कल्याण मार्ग। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो वरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोये सव्यसाहोणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, बड़े आनंद के साथ आज खतौली में प्रवेश हो गया। अंदर तो शायद वर्षों बाद आया हूं। हमेशा बाहर से ही बाहर हो जाता है। आज बहुत समय के बाद अंदर बाहर आई है, और यही तो प्राणवायु है। बड़ा अच्छा शब्द पुकार रहे थे संत के लिए, प्राणवायु, ऑक्सीजन। तुम्हारे पुण्य कर्म से तुम्हें आयु तो मिली है, लेकिन अगर श्वास का निमित्त न मिले तो आयु कर्म भी समय के पहले समाप्त हो जाता। श्वास भी तुम्हें मिल जाए, लेकिन अगर पीने के लिए पानी न मिले और जल्दी इंसान मर जाता है। पानी भी पीने के लिए मिल जाए, लेकिन अगर जीने के लिए खाना न मिले तो भी जिंदगी का कुछ पता नहीं। साल भर के भीतर ही भीतर निर्वपामिति पता लगता है क्या? लगता है क्या पता? जिंदगी का वो रूप, पुण्य से सारी चीजें मिलती है, लेकिन पुण्य के साथ बाहरी पदार्थ की भी आवश्यकता पड़ती है।
अगर बाहरी पदार्थ न मिले तो हमारा पुण्य धरा का धरा रह जाता है। आज 2 जून है और जिंदगी में अगर एक बात कहते हो तो हमें 2 जून की रोटी मिल जाए, बस जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। शब्द कितना प्यारा है, 2 जून की रोटी। और आपके जिंदगी का सारा पुरुषार्थ किसके लिए है? किसके लिए है? किसके लिए है? 2 जून की रोटी के लिए है। और आप जब कभी भी अपने आप को बचाते हो तो क्या कह देते हो? पापी पेट का। देखो आप, पेट को पापी बता देते हो, जबकि पेट जो है पुण्य के फल को खाता है। ख्याल करना, पेट किसको खाता है? जितने भी खान पान की चीजें आपको मिलेगी, किसके उदय से मिलेगी? पुण्य के उदय से मिलेगी। इसलिए जिंदगी में, संसार में रह करके हमें किसकी कमाई करना है? पुण्य की कमाई करना है। पाप की कमाई करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, लेकिन पुण्य की कमाई के लिए तन मन और जीवन संपूर्ण उस परमात्मा के चरणों में अर्पित करना पड़ता है। आज हमारे पास कुछ है तो अतीत का पुण्य है। कल हमें कुछ मिलेगा तो वर्तमान में पुण्य कमाना पड़ेगा। बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे थे। अगर वृक्ष को भी बड़ा करना है तो भविष्य का ख्याल रखते हुए वर्तमान में उसे जल डालना पड़ता है। अरे जरा से पेड़ का फल पाने के लिए पेड़ की जड़ों में पानी डालना पड़ता है, तो फिर मोक्ष फल को पाने के लिए गृहस्थ जीवन में भी परमात्मा के मस्तक पर भी जल डालना पड़ेगा, संतों के चरणों में भी जल डालना पड़ेगा, और अपने मन को भी मुनि मन सम उज्ज्वल नीर करना पड़ेगा। इसीलिए पुण्य अलग चीज है और पुण्य के साथ भाग्य अलग चीज है। पुण्य तो सहज मिल जाता है। पुण्य वर्तमान में कैसे मिला वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अतीत का पुरुषार्थ था, अतीत का धर्म था, अतीत की भक्ति थी, अतीत की आराधना थी, अतीत की उपासना थी। वो सामूहिक रूप से पुण्य के रूप में आ जाता है। ये मान करके चलना। अगर आपके नगर में किसी संत का आगमन हुआ है तो समझ लेना पूरे नगरवासी के पुण्य का उदय है। यह निश्चित मान करके चलना। नगर में संत का आगमन हुआ है, लेकिन संत के पास तक आ गए तो आपके भाग्य का उदय है। पुण्य तो सबका जागा, पूरे नगर का जागा, लेकिन पुण्य ने क्या कर लिया? बोले केवल संत को नगर तक ले आया, लेकिन भाग्य क्या बोलता है? अब मैं संत तक पहुंच जाऊं। ये जितने यहां तक पहुंच गए हैं वो पुण्य को भाग्य में बदल करके यहां पर आ गए हैं, और ये भाग्य भविष्य का सौभाग्य भी बन जाता है। इसलिए पुण्य अलग चीज है। पुण्य के उदय से आपके पास कई बार वैभव में करोड़पति भी आप बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, करोड़पति भी आप बन जाओगे। लेकिन अगर भाग्य का उदय नहीं है तो ख्याल करना, पुण्य के उदय से 56 पकवान तुम्हारे सामने रहेंगे, लेकिन फिर पेट कहने लगेगा गड़बड़ है, मूंग की दाल के पानी पे काम चलाओ। पुण्य क्या कर लिया? पुण्य ने क्या कर लिया? पुण्य के उदय से वैभव मिला, पुण्य के उदय से पकवान मिले, लेकिन उसके साथ तुम्हें पचाने का भाग्य भी हो, खाने का सौभाग्य भी हो। पुण्य के उदय से संत मिल जाएंगे, लेकिन धर्म लाभ लेने का भाग्य भी भीतर होना चाहिए। बड़ा गहरा शब्द है महावीर का। इसीलिए पुण्य और पाप अलग है, जिसे भाग्य और दुर्भाग्य में बदल देते हैं। पुण्य अतीत का परिणाम है, लेकिन भाग्य वर्तमान का पुरुषार्थ है।
अगर हमारे वर्तमान का पुरुषार्थ न हो तो हमारे भविष्य का भाग्य बनने वाला भी नहीं है। पुण्य दोनों में रहेगा। पुण्य की कोई कमी नहीं है किसी के पास। जिंदगी में अगर मनुष्य पर्याय में आ गए हो तो पुण्य पहला है, जैन कुल में आ गए हो तो दूसरा पुण्य है, अहिंसक संस्कार पड़े हुए हैं तीसरा पुण्य है, जिन मंदिर आ रहे हो चौथा पुण्य है, सत्संग मिल रहा है पांचवा पुण्य है, तुम लाभ ले रहे हो छठवां पुण्य है, और फिर से संकल्प में जीवन सुधार रहे हो सातवां पुण्य है। और ये सातों पुण्य मिल जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से सप्त परम स्थान सहज ही तुम्हें प्राप्त हो जाता है। सातों परम स्थान प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए पुण्य की कणिकाओं को संजो करके रखना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है। इसलिए बड़े अच्छे अच्छे वाक्य आप कह रहे थे कि भववर्धक वैभव तो हमको प्रतिक्षण मिला करते हैं। भववर्धन वैभव, लेकिन भवनाशक सतगुरु सत्संग सतजनवाणी कभी कभी ही मिला करते। भववर्धक तो रोज मिलेंगे, 24 घंटे आपके इर्द गिर्द आपका वैभव घूम रहा है। कौन सा वैभव घूम रहा है? भववर्धक। कौन सा घूम रहा है? भववर्धक। लेकिन भवनाशक कैसे करना है? बोले भवनाशक करने के लिए उसी पुण्य की क्रिया को धर्म के साथ जोड़ दो, आराधना के साथ जोड़ दो। पता नहीं कौन से जीवन में परिवर्तन आ जाए। बोले अभी इनकी विवाह की सालगिरह है, ये भववर्धक सालगिरह था। सालगिरह क्या था? भववर्धक था। और बोले आज भाग्य है महाराज आ गए हैं, उनके चरणों में श्रीफल चढ़ा करके आज का दिन ही समर्पित कर दो। तो बोले ये भवनाशक हो गया। नहीं तो किसी होटल में भी जा जाते, बोले मैरिज एनिवर्सरी है, 10 को ले जाते, खर्चा कर देते। पुण्य में क्या कमी है? पुण्य दोनों तरफ का है, पुण्य में कोई कमी नहीं है। पुण्य की उपयोगिता हमारे भीतर क्या है यह महत्वपूर्ण होता है। जिंदगी में महसूस हमें करना है कि आपके जेब में पड़ा हुआ 1 रुपया कभी भी ना अच्छा है ना बुरा है। क्या पड़ा हुआ जेब में रुपया अच्छा बुरा है? क्या कुछ भी नहीं है। लेकिन अच्छा बुरा कैसे हो जाएगा? बोले अगर दूध पी लिए तो सेहत के लिए अच्छा हो गया, और शराब पी लिए तो सेहत के लिए बुरा हो गया। रुपया क्या है? रुपया तो कुछ भी नहीं ना। उपयोगिता। और महावीर कहते हैं जिंदगी में उपयोगिता को समझ लो। यूज कैसे करना? जिस दिन यूज करने का तरीका समझ में आ जाएगा उस दिन सब कुछ अपने आप ही अच्छा होने लग जाएगा। अगर यूज करना नहीं आता तो किलो भर घी भी तुम्हारे को बीमार बना देगा, और यूज करना आता है तो किलो भर घी भी तुम्हारी सेहत को अच्छा बना देगा। घी तो वही है, पुण्य तो वही है, धर्म तो वही है, सत्संग तो वही है, आचरण तो वही है। हर क्षण ये चीज काम में आती है। इसलिए महावीर कहते ख्याल करना अतीत के पुण्य का उदय आया है, बस यूज करना सीखो। आप यूज करना सीख रहे हैं, यूज करना नहीं, क्योंकि सारे वैभव मिला है, सारी चीजें मिली है। जैन कुल मिल गया, जिन धर्म मिल गया, जिन मंदिर मिल गया। कितना सौभाग्य आपका, कितना सौभाग्य है आपका। ये आप सोचो कि केवल जैन कुल में पैदा होने मात्र से ही आप 50% अहिंसक तो पैदा होने मात्र से हो गए। आप सोचना कितने प्रतिशत अहिंसक? 50% व्यवहारिक रूप से आप जैन कुल में पैदा हो गए तो कहीं पर भी 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक की हत्या करने का तो आपको अवसर ही नहीं मिलता है। और कदाचित 1-1.5 साल का बच्चा भी अगर चल रहा है और नीचे चींटी है, पतंगा है, उसे मार रहा है, माँ तुरंत हाथ में झटका मार देगी। बोले वाह भाई, इसको कभी भी नहीं मारना। वो उसको मार रहा है और माँ उसको थप्पड़ मार देगी। बोले तेरे को मारने में पाप नहीं है, लेकिन एक बार तू मारना सीख गया तो जिंदगी भर पाप करेगा। इसलिए मां सारे मुंह को एक कोने में करती है और मुंह तोड़ के एक थप्पड़ मार देती।
एक थप्पड़ मारा, किसके लिए मारा? आगामी समय में मेरे कुल में पैदा होने वाला बच्चा कभी किसी की हत्या न करे। इससे बड़ा धर्म कहीं मिलेगा आपको? इसके लिए कोई शास्त्र पढ़ना सिखाया किसी ने? नहीं, केवल भीतर करुणा पैदा कर दिया, भीतर दया पैदा कर दी, भीतर जीव के प्रति अपनत्व का भाव पैदा कर दिया। एक ही भाव पैदा कर दिया, जैसे दुख मुझे पसंद नहीं है वैसे दुख उसे भी पसंद नहीं है। तो जो मुझे पसंद नहीं है तो दूसरे को पसंद कैसे होगा? इसलिए महावीर का उपदेश हो गया है, करो नहीं ऐसा व्यवहार जो न हो मन को स्वीकार। खत्म हो गई बात, हो गई अहिंसा धर्म। इसमें कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल आचरण करने की आवश्यकता है। और वो आचरण कितना आगे बढ़ा देता है कि 50% हिंसा आपकी जैन कुल में पैदा होने मात्र से समाप्त हो जाती है। कहीं आप सोच लो, किसी कसाई के घर में पैदा हो जाते तो क्या होता? आप सोचो क्या होता? 1 साल 2 साल के भी नहीं होते, हाथ में खिलौना तो कम आता, चाकू छुरी आ जाती, मुर्गे की गर्दन आ जाती, पंख नोचने के भाव आ जाते। और जितना तड़पता सामने वाला उतनी आपकी आत्मा को, मन को खुशी मिलती। मिलती कि नहीं मिलती? क्योंकि वो पर्यायगत संस्कार है, जन्मगत संस्कार हैं, कुल क्रमागत संस्कार हैं। तो ये संस्कार तो आपको बहुत ऊंचे मिले हैं। यद्यपि दोनों की पैदाइश में कोई अंतर नहीं है, जन्म में कोई अंतर है क्या? उनका भी जन्म वैसे ही हुआ है जैसा जन्म आपका हुआ, कोई अंतर नहीं है जन्म में। लेकिन अंतर किसका है? संस्कार का, सत्संग का, सहयोग का। यह संस्कार का अंतर है। पानी तो वही हो जाता है, पानी में कोई अंतर नहीं है। पानी नल के नीचे जाओगे तो फ्री में मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? थोड़ा सा और कहीं बिसलरी का ले लोगे तो कितने में मिल जाएगा? 20 रुपए में मिल जाएगा। बोतल में पानी वही गया है, कितने रुपए में मिल गया? 20 रुपए में मिल गया। और कहीं रास्ते में चलते हुए किसी सामान्य होटल में जाओगे तो वो 40 रुपए में मिल जाएगा। वही 3 स्टार में पहुंच गया तो 70 रुपए में मिलेगा। वही 5 स्टार में पहुंच जाओ तो 150-200 रुपए मिलेगा। पानी तो वही है, लेकिन कैसा उसकी कीमत बढ़ती जा रही है? स्थान। ऐसे ही आपका पर्याय है। हिंसक कुल में जाते वही फ्री का पानी थे। मनुष्य में कोई भी अंतर नहीं था, चेतना में कोई अंतर नहीं था, मनुष्य कुल में आने के पुण्य में भी कोई अंतर नहीं था। लेकिन अंतर किसमें पड़ गया? बोले कुल में। किसमें अंतर पड़ गया? केवल जैन कुल में आ गए 50% हिंसा यूं ही छूट गई। भववर्धक वैभव मिलने के बाद भी भवनाशक उपदेश मिलने लग गया, आचरण मिलने लग गया, सत्संग मिलने लग गया। सोचना, केवल सोच लो आप। मनुष्य पर्याय में जैन कुल मिल गया, और जैन कुल मिलने के उपरांत कैसी नगरी में आप आ गए? कैसी नगरी में आ गए? कैसी नगरी में आ गए? बोले जहां जैन कुल क्रमागत जिन मंदिर विद्यमान हैं। कहां आ गए आप? अगर मान लो ऐसी स्थान पर पैदा हो जाते, जन्म ले लेते जहां कुल तो जैन था, लेकिन बोले गांव में मंदिर नहीं, 5 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, 7 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, रोज कौन जाए, उतने साधन नहीं। लेकिन पुण्य आपका कैसा आया? जैन कुल में जन्म ले लिए, और ऐसे जगह जन्म लिए, इधर देखो तो एक मंदिर, इधर देखो तो एक मंदिर, इधर देखो तो एक मंदिर, ऊपर देखो तो एक मंदिर, नीचे देखो तो एक मंदिर, गर्दन घुमाओ तो एक साथ कितने मंदिर मिल गए? कितने मंदिर मिल गए? और नहीं जा रहे हो तो 9 मंदिर, नहीं जा रहे हो तो, और जा रहे हो तो रोज 9 मंदिर मिलेगा, रोज 9 भगवान मिल रहे हैं। जिधर मुड़ जाओ। मैं एक गली को पार किया, कितने भगवान मंदिर मिल गए? 3 मंदिर मिल गए। कितने मिल गए? सोचो आप। इसको भी पुण्य का उदय माना है।
पास पास मंदिर होना कोई बड़ी बात नहीं है। जैन दर्शन तो इससे भी बड़ा कथन करता है। जैन दर्शन तो पुण्यात्मा बढ़ाने के लिए कह देता है, जिस दिन तुम नंदीश्वर जाओगे तो क्या है, एक एक शीश पर एक जिन। कितने कदम पर, कितने कदम पर, जहां तुम कदम रखो वहीं भगवान दिखे। आप सोचने लगोगे हे भगवान अगर ऐसा मिल गया तो सोचो। और जैन दर्शन कितना आगे बढ़ गया, एक एक शीश पर प्रभु की कृपा मानो, जिन कुल का संस्कार कृपा मानो। जैसे एक पक्षी आपके घर के छत पर दाना चुगता है तो कृपा मानता है, जमीन में दाना चुगता है तो कृपा मानता है। कैसी कृपा मानता है कि जब भी दाना चुगेगा तो अपनी गर्दन झुकाएगा, नमस्ते एक दाना खाएगा, नमस्ते एक दाना खाएगा, नमस्ते एक दाना खाएगा। आपको भी वैसे भगवान को नमोस्तु एक पुण्य का दाना खाओ, नमोस्तु एक पुण्य का दाना खाओ, तो तुम्हारा पुण्य का दाना कभी समाप्त नहीं होगा, बल्कि वो पेट में भी जाएगा तो बीज रूप में जाएगा, और कभी मंदिर के शिखर पर भी गिर गया तो नया पेड़ पैदा कर देगा। पुण्य पेड़ पैदा कर देता है, पुण्य बढ़ा देता है। लेकिन कृतज्ञता उस धर्म के प्रति, उस आचरण के प्रति हमारे मन के भीतर होना चाहिए। पुण्य तो सब कुछ दे देगा आपको, लेकिन पुण्य को भाग्य में बदलने की कला सीखना। भाग्य में बदलने की कला का नाम ही पुरुषार्थ है, और वो पुरुषार्थ कदाचित होता है, हर क्षण मेहनत का होता है, हर क्षण मेहनत का होता है। क्योंकि पुण्य भाग में बदलने के लिए सहज रूप से एक एक सीढ़ी से 2 मंजिल 3 मंजिल जाने का प्रयास करना है। और केवल पुण्य आपका पुरुषार्थ नहीं है, भाग्य नहीं है एकदम से, तो लिफ्ट में 1 मिनट में चले गए, लेकिन 2 मंजिल का अनुभव आपको नहीं है वहां क्या है। तो पुण्य कभी कभी आपको लिफ्ट की भांति 1 मिनट में सारी चीजें दे देता है, लेकिन भाग्य प्रत्येक क्षण का पुरुषार्थ है, उसकी उपयोगिता है। इसलिए उपयोगिता को समझो कि जैन कुल मिल गया, मनुष्य पर्याय मिल गई, और इसमें भी फिर जिन मंदिर मिल गए, और जिन मंदिर में भी आपके घर के लोग संस्कारवान मिल गए। मिले कि नहीं मिले संस्कारवान? कि बेटा जरा सा भी पैदा नहीं होता है, 45 साल का ही नहीं होता है, 45 दिन का भी नहीं होता है, तो दुनिया का सब काम छुड़वा करके कहते बेटा अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, चल उठ। और माता पिता गोदी लेकर के सबसे पहले कहाँ ले आते हैं? कहाँ ले आते हैं? क्यों? भववर्धक वैभव तो आपके पास है, फिर क्यों भवनाशक भगवान के पास ला रहे हो? क्यों ला रहे हो? क्योंकि आपको भीतर से इतना विश्वास दिलाया गया है ये वैभव तो मिट जाएगा, लेकिन प्रभु तुम्हारी चरण की वंदना होती रहेगी तो ये वैभव कम हो जाएगा, फिर पुण्य के उदय से मेरा बढ़ता चला जाएगा। साधन कितने दिन के बाद कर रहे हैं? 45 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? सोचो आप, केवल सोचो आप कि आप पुण्य में पुण्य कितना करके लाए हो, आप सोचो। और उस पुण्य को भाग्य में बदलने वाले आपके सहयोगी हैं। अगर माता पिता अच्छे हैं, 45 दिन में मंदिर ला रहे हैं, तो समझ लो अच्छे माता पिता हैं, परिवार अच्छा है, संस्कार पड़ रहा है। नहीं तो किसको फुर्सत? किसको फुर्सत? किसी को भी फुर्सत नहीं है। सोचने लग जाओ आप, केवल सोचो, और सोच करके अपने पुण्य को भाग्य में बदलने की चेष्टा करना, हर क्षण करना, हर क्षण करना। क्योंकि मंदिर के रास्ते से निकलना तुम्हारा पुण्योदय है, लेकिन अंदर चले जाना तुम्हारा भाग्योदय है। क्योंकि बाहर तो कितने बार निकलते हो, कितने बार निकलते होगे आप इस सड़क से, तो पुण्य के उदय से मंदिर तो रोज मिलता है, मिलता है कि नहीं? मिलता है कि नहीं? लेकिन अंदर कौन घुसता है? कौन घुसता है? सोचो, सोचना। इसीलिए तो आप कहते तो परमात्मा अब भाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को। पुण्य का उदय तो था ही, तुम्हारे गांव में बन गया, लेकिन गांव में बनना अलग बात है, और तुम्हारा उसके अंदर तक पहुंच जाना अलग बात है। नगर में महाराज का आ जाना अलग बात है, और तुम्हारा महाराज के पास आ जाना, दोनों में अलग अलग है। कितना अंतर है? जमीन और आसमान का अंतर हो जाता है, कितना अंतर हो जाता है। इसलिए जैन दर्शन पुण्य कमाने की बात करता है, और उसके लिए पाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पाना पड़ता है।
इसलिए जैन दर्शन पाने पे विश्वास रखता है, केवल जाने पे भी नहीं रखता है। बोले आ गए तो भी बोले बड़ा भारी काम नहीं है, आने के बाद पाना भी महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अगर नमोकार मंत्र के बाद चत्तारी मंगलम पढ़ोगे तो आप क्या कहोगे? अरिहंते शरणम पवज्जामि, मैं अरिहंत की शरण को प्राप्त होता हूं। पाना बोला है। और दूसरी जगह बोलोगे तो गच्छामि बोलते हो, जाता हूं। जाना अलग बात है और पाना अलग बात है। जाने में तो कितने लोग मंदिर जाते हैं, कितने लोग जाते होंगे आप सोचो। भाग्य से अंदर तक भी चले जाते, लेकिन अंदर तक जाने के बाद भी उनसे अगर पूछो क्या भगवान को देखा, बहुत कम बताएंगे भगवान को देखा। मंदिर में वो डिजाइन है, वहाँ वो लगा था, वहाँ वो लिखा था, वहाँ वो है, वहाँ वो है, ये सारी चीजें दिख जाएगी, लेकिन प्रभु दिखे? कभी दिखे? बोले नहीं। प्रभु का रूप तो दिखा है, लेकिन कभी स्वरूप नहीं दिखा। और जब तक स्वरूप नहीं दिखा तब तक बाहरी यात्रा है। और जिस दिन रूप के साथ स्वरूप दिखने लग गया तो वही बहिर्मुखी यात्रा अंतर्मुखी होना प्रारंभ हो जाएगी। उसके लिए पुण्य के साथ भाग्य चाहिए, हर क्षण चाहिए, हर कदम पे अपने आप को देखते चले जाओ कि 45 दिन में तुम्हारा पुण्य का उदय भाग्य में बदला और तुम्हें उठा करके कहाँ ले आए? भगवान के पास। और आंख खोल करके किसको दिखा रहे हैं? देख ले बेटा, नमोस्तु कर ले, तू भी पैदा हुआ था तो ऐसा ही था, और जब यहां से विदा होगा तो भी ऐसे ही रहेगा। बीच में भववर्धक वैभव, बीच में क्या आएगा? बीच में क्या आएगा? भववर्धक वैभव। लेकिन दर्शन किसके करा रहे हैं? भवनाशक भगवान। किसके करा रहे हैं? भवनाशक भगवान के दर्शन करा रहे हैं। और क्या बोलते हुए, क्या बताते हुए? जन्म लिया था तो तू कैसा था? उन भगवान के पास क्या है? यही रूप है। ये जो रूप देख रहे हो, आप पैदा हुए थे तो कैसे थे, विदा हो गए तो कैसे हो गए? मालूम सबको है, मालूम सबको है, लेकिन पावरलूम बंद है, ये बंद है, ये चलता नहीं है। जिस दिन ये चलने लग जाएगा तुम्हारे जीने का स्वरूप बदल जाएगा। वैभव के बीच में रह करके भी विरक्ति का भाव पैदा होने लगेगा। दुनिया के पूरे कर्म करोगे, लेकिन धर्म का जो कर्म है, सत कर्तव्य है, वो तुम्हारे भीतर से छूटने वाला नहीं है। सोचना केवल। मंदिर तक पहुंचा दिया, रोज मंदिर जाने का संकल्प दिला दिया। ये संकल्प किसका प्रतीक है? भाग्य को जगाने का। किसको जगाने का? भाग्य को जगाने का। यद्यपि भावना से भी दर्शन कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं भावना से, लेकिन महावीर कहते हैं फालतू की बात है। तुम भावनाओं से दर्शन करके खुश हो जाओगे तो गलत बात है। महावीर केवल तुम्हारे भावों को नहीं देखते हैं, कभी कभी तुम्हारे पांवों को भी देखते हैं कि भावों से आने वाला पांवों से मेरे पास तक आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर पांवों से नहीं आ रहा है तो धोखेबाज है, पांवों से नहीं आ रहा है तो धोखेबाज है। कई लोग आपके बीच में होंगे जो कह देंगे भगवान तो भावों के भूखे हैं, जाने की क्या जरूरत है। अरे भावों से कर लो, कछु होने वाला नहीं है। तुम्हें मंदिर तक किससे जाना पड़ेगा? अगर तुम केवल भाव पे जीते हो तो कभी कभी बैठ करके भोजन के मामले में, पकवान के मामले में, दुकानदारी के मामले में ऐसा सोच लेना दुकान जाने की ज़रूरत क्या है। भावों से मैंने शटर खोल लिया, ग्राहक आ गया, मैंने दे दिया, पेमेंट ले लिया, जेब में रख दिया, घर आ गया, पत्नी को बोला ले पैसा, पत्नी बोले कहाँ है? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? क्या होगा? मेरे को नहीं मालूम मारेगी कि नहीं मारेगी, वो तो आपको पता। सोचो आप, भाव क्या चीज है आप सोचो। इतने जल्दी भावों का पुण्य भी नहीं लग जाता अगर होश तुम्हारे पास नहीं है तो। इसलिए महावीर ने कह दिया केवल भावों से मत आ, पांवों से भी आ। पांवों से आने का क्रम बना हुआ है, उसके साथ अगर भाव आ गए तो तेरा प्रभाव और तेरा स्वभाव अपने आप ही भीतर से प्रकट होने
लग जाएगा, अपने भीतर से प्रकट होने लगेगा। फिर तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम्हें याद कहाँ आता है? आता है क्या याद? बोले नहीं आता। याद तो तब आता है जब आपके जीवन में कोई तकलीफ होती है। जब तकलीफ होती है तब सब आपको धर्म की चीज याद आ जाएगी, और तकलीफ ना हो तो कुछ नहीं याद आएगी। जैसे आप कह रहे थे प्राण वायु है संत, ऑक्सीजन है, हवा है, वायु है, श्वास है, आप कह रहे थे। और जितने यहाँ पर बैठे हुए हो, जिंदगी भर से सांस ले रहे हो और अभी भी ले रहे हो, क्या आपको याद आई मैं सांस ले रहा हूँ? याद आई क्या? एक को भी याद नहीं आई थी कि मैं ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ तो आपको याद आई है ले रहा हूँ, और अब जब आप सोच करके लोगे तो अटपटा लगेगा। आप सोच करके लो, अटपटा लगेगा आपको। लो और छोड़ो, कैसा लगता? और ऐसे आप इतनी देर से ले रहे थे, किसी को मालूम है क्या? मालूम? 24 घंटे आप सोते जागते श्वास ले रहे हो, लेकिन कभी भी एहसास नहीं होता है कि मैं श्वास ले रहा हूं, क्योंकि फ्री में आ रही है और ऐसी तुम्हारा पुण्य भी आ रहा है और कोई उसका उपयोगिता नहीं है। पता तो तब लगता है आपको जब दुख आता है, अरे यार वो जा रही है, दमे की बीमारी हो, तब याद आती है श्वास नाम की कोई चीज है। जब शरीर श्वास ऑक्सीजन पूरा नहीं लेता और वेंटिलेटर पे रहते हो, तब पैसे से ऑक्सीजन मिलता है, तब आपको याद आती है कि उस श्वास की, उस हवा की कितनी कीमत है। उसी प्रकार धर्म की कितनी कीमत है। कब याद आती है? जब आप दुखी रहते हो, बेचैन रहते हो, परेशान रहते हो, उलझे हुए रहते हो। और महावीर कहते हैं ये सब चीजें नहीं हैं। उस समय अगर श्वास तुम्हें याद है तो तुम शरीर को संभाल करके रखोगे, और जिस समय पुण्य का उदय आता है, सब कुछ मिलता है, उस समय धर्म की क्रिया करते रहोगे, तब तुम ख्याल करना उस सांस की, उस वैभव की, उस पुण्य की कीमत कर रहे हो। कितनी सारी चीज है, छोटी सी चीज है। वैभव मिलना, पुण्य मिलना बहुत अलग बात है। लेकिन जिन कुल मिल गया, और जिन कुल के बाद आपको जिन मंदिर में आने का भाव जग गया, और जिन मंदिर में आ रहे हो, तो कभी कभी आपको मुनिराज मिल गए। कौन मिल गए? भगवान तो 24 घंटे क्या है, हाँ अवेलेबल है। हाँ, बोलने में क्या बिगड़ता है? विराजमान है, 24 घंटे मिल रहे भगवान। लेकिन आपको मुनिराज वो स्थायी है, अचल है, और संत सचल है, आएंगे और चले जाएंगे। इसलिए भाग्य जगाना, मंदिर में जाकर के भाग्य जगाते हो, सत्संग में आकर के भाग्य जगाते हो, जिनवाणी का स्वाध्याय करके ही अपने जीवन के भाग्य को जगाते हो। हर क्षण जगाना पड़ेगा, और जब जब जगाने का भाव जगेगा, तब तक अपने मन को, अपने जीवन को झुकाना ही पड़ेगा। अगर झुकाने का भाव नहीं है तो महावीर कहते हैं पुण्य की बरसात भी होने वाली है। एक मटकी के पास गिलास, कटोरी और प्लेट तीनों पहुंची थी, और तीनों के तीनों पहुंची। जैसे गिलास पहुंचा, मटकी झुकी और गिलास को भर दिया। कटोरी पहुंची, कटोरी को भी भर दिया। प्लेट कहने लग गई, हे मटकी तो बड़ी बेकार है, मैं तेरे साथ 24 घंटे से हूं, तूने तो मेरे को पानी दिया ही नहीं। और ये जरा सा भी 1 मिनट पहले गिलास आया तो लुढ़क करके उसको भर दिया, कटोरी आई उसको भी तूने भर दिया। मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं भरती? मटकी ने देखा और कहा, देख रही है तू, ये गिलास और कटोरी आए, मेरे नीचे झुक गए, तो मैं भी लुढ़क करके इस पर कटोरी को भर दिया, लेकिन तू मेरे सिर पर बैठी रहती है, कभी भरने वाली नहीं हूं मैं, कभी भरने वाली नहीं हूं। प्लेट को बात समझ में किसको आ गई? किसको आ गई? किसको आ गई? बोले जिंदगी यही है, धर्म के ऊपर हम रहे, देव साथ गुरु के ऊपर रहे,
तो ख्याल करना हमारे जीवन में कभी तृप्ति, कभी पुण्य, कभी परमात्मा मिलने वाला नहीं है। चाहे कितना भी पुण्य का उदय आ जाए, चाहे कितनी भी बुद्धि बढ़ जाए, चाहे कितना भी यश बढ़ जाए, चाहे कितना भी पद बढ़ जाए, चाहे कितना भी सम्मान बढ़ जाए, बोले अभी तुम प्लेट की भांति ऊपर हो। ये बात सच है कि तुम ढके हुए हो, मटके के पानी को ढके हुए हो, लेकिन बोले अभी तुम तृप्त होने वाले नहीं। वो कटोरी गिलास नहीं ढक रही है, लेकिन कहाँ आ जाती है? बस धर्म यही कहता है, जितना हम झुक जाते हैं, जितने विनम्र हो जाते हैं, जितने समर्पित हो जाते हैं, उतना ही हमारा जीवन फिर पुण्य के जल से भरना प्रारंभ हो जाता है। वो छोटी सी चीज है, इसलिए पुण्य बहुत बड़ी चीज है। जब तक सदुपयोग है तब तक, और जिस दिन दुरुपयोग होने लग गया, बोले वही पुण्य किसके समान हो गया? जहर के समान हो गया। वही पुण्य संसार में डुबोने वाला हो गया। इसलिए आज आए हुए हैं बड़े आनंद के साथ खतौली में। सत्संग का एक अवसर मिला है। जिन कुल में भी आ गए, जिन मंदिर में आ गए, और जिन संत भी मिल गए, उपदेश भी मिल गया। क्या मिल गया? उपदेश भी मिल गया। लेकिन क्या करना पड़ेगा? बोले उपदेश कटोरी में भरो, अपने भीतर डालो। और अपने भीतर डालने का मतलब क्या होता है? हे जिनेंद्र भगवान, जो कुछ भी आपका उपदेश है उसे मैं अपने आचरण में परिवर्तित करना चाहता हूं। अगर ये भाव नहीं जगा तो प्लेट के समान है, कटोरी के समान नहीं है। ढका हुआ तो है लेकिन झुका हुआ नहीं। केवल अपने आप के जीवन को देखते चले जाओ, हम जीवन में क्या कर रहे हैं, देखते चले जाओ। देखते चले जाओगे तो महसूस तो होगा आपको, पुण्यात्मा तो हम हैं, लेकिन अब केवल अपने भाग्य को जगाना है। किसको जगाना है? और भाग्य को रूटीन में जमाना है, रोज के लिए जमाना है कि प्रभु जब कभी अवसर मिलेगा दुनिया का तो काम करूंगा, लेकिन आपका काम छोड़ने वाला नहीं हूं। जिस दिन ये भाव पैदा हो जाएगा तो दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, सबसे पहले कहां पहुंच जाओगे? जिन मंदिर, उनके चरणों में एक बार वंदना करोगे, एक बार झुकोगे, सवेरे झुक करके वो पुण्य, वो प्रभु भी एक तुम्हारे झुकाव के साथ ऐसी कृपा दृष्टि करेगा, ऐसी कृपा दृष्टि करेगा कि तुम्हारा पुण्य कहीं पर भी जाओगे, पाप का उदय आएगा तो कहीं न कहीं वो पुण्य सुरक्षा में कारण बन जाएगा। कब बनेगा? कुछ तुम्हें ही पता लगने वाला नहीं, बनेगा जरूर, स्वाभाविक रूप से बनेगा। और अगर नहीं कर पाए तो चले जाओ, अतीत के पुण्य के फल को भोग लोगे, वो पुण्य खत्म हो जाएगा, वो पुण्य समाप्त हो जाएगा। और पुण्य को समाप्त कर दिया, आगामी जीवन कुछ भी नहीं है। इसलिए पेड़ को बढ़ाना है, क्या करते रहो? क्या डालते रहो? और जल क्या है? क्या है? क्या है जल? जन्म, जरा, मृत्यु। और इन तीन के बीच में तुम्हारा क्या है? जीवन है। इन तीन के बीच में क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? जीवन है। सोचते रहो, केवल दर्शन भी कर रहे हो और जल भी चढ़ा रहे हो। केवल पेड़ में मत चढ़ाओ, पेड़ में चढ़ाओगे तो पेड़ तो फल दे देगा, लेकिन कहीं भगवान के पास चढ़ाया, पूजा में, दर्शन में, वंदन में, तो तुम्हारा सट कर्तव्य में पहला कर्तव्य तो अपने आप ही होता है। इसलिए सोचो, पुण्य का उदय आया है, और पुण्य के उदय में हमें परमात्मा के पास जाना है, हमें सत्संग करना है। 50% हिंसा बच गई है तो 10% माता पिता के संस्कार से बच गया हूं, तो 10% संतों की संगति से बच गया हूं। यही तो होता है, और क्या होता है? 10% माता पिता अगर अच्छे होते हैं तो घर में खिलाते हैं, बाजार का खाने नहीं देते। और सत्संग में आ जाते हो तो व्यर्थ की कल्पनाएं और उड़ान बढ़ते हुए जो पाप कमाते हो, उसको संत भी क्या लगा देते हैं? एक बैरिकेड लगा देते, लक्ष्मण रेखा खींच देते। 70% हिंसा बच गया। अब 30% जो हिंसा तुम्हारी बचती है, कभी वचन की हो जाती है और कभी मन की हो जाती है।
किसकी किसकी हो जाती है? वचन की, और उसमें भी वचन की आपको छुड़ाते हैं। कभी ऐसे कठोर शब्द का उच्चारण मत करो कि जिससे किसी का दिल दुख जाए, किसी से कसाय पैदा हो जाए, दुश्मनी का विस्तार हो जाए, अपने की हत्या करने के वचन निकल जाए। ऐसी वाणी भी बोलने के लिए मना कर दिया। सोचो आप, कितने सारी चीजें हैं, आप कितने सारी बोल जाते हो, आप कोई ख्याल नहीं रहता है, अपने घर में ही बोल जाते हो। पैदा होती मर जाता तो कितने देर लगा आपको क्रोध में बोलने में, लेकिन उस समय भी आपने क्या कर लिया? वाणी की कटुता से। तो कितना बड़ा जैन दर्शन है, आप सोचो, कितना बड़ा जैन दर्शन है। वचन से भी छुड़ा दिया। फिर मन में जो उथल पुथल मच रही है, तो फिर कहीं किसी के प्रति कषाय का भाव पैदा हो जाए तो महावीर कहते हैं अपने भीतर को देखना, और कथयचित कषाय का भाव भी पैदा हो जाए तो यही सोच लेना, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं। बस कि प्रभु पूर्व जन्म में मैंने किया होगा, तभी इसने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। अगर मैं अब फिर इसके साथ दुर्व्यवहार करूंगा, मिटाने का भाव रखूंगा, तो ये कर्मों की श्रृंखला आगे निरंतर। इसलिए मुझे उस गांठ को क्या करना है आज ही। फिर आप देखो आप कैसे हो जाओगे, कैसी पावनता आ जाएगी, सब चीज़ें अपने आप ही समाप्त होने लगेगी। फिर एक दूसरे को देख करके भी आपके मन में अपनत्व का भाव पैदा होने लग जाएगा। और जहाँ बिना कारण के ही सब जीवों के प्रति अपनत्व आ जाता है, वही वात्सल्य भाव है, वही धर्म की प्रभावना है। इसके अलावा और कुछ है क्या? इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जिंदगी मिली है, 9:30 बज चुके हैं आपके। कितने बज गए? 9:30। बड़ा आनंद है। कौन से मंदिर में आया हूं मैं? विष्णु पहाड़ा। विष्णु क्या मतलब हुआ इसका? चंद्र प्रभु दिगंबर जिनालय में आया हूं। कौन से जिनालय में? चंद्र प्रभु जिनालय में। चंदा प्रभु भगवान के पास आया हूँ। बड़ा हाँ, वो अलग अलग है, मालूम नहीं मुझे, पहचान हो जाती है। बहुत अच्छा कि समाज अपने आप में बृहद भरी हुई है, समाज की संख्या बहुत है, और सत्संग का लाभ निरंतर मिलते रहता है। लेकिन पुण्य के उदय से मिले, उसको भाग्य में बदलने लग जाओ। किस में बदलने लग जाओ? किस में बदलने लग जाओ? किस में बदलने लग जाओ? नहीं तो पुल जैसा जीवन हो जाएगा। कौन सा जीवन हो जाएगा? पुल के नीचे से सैकड़ों गैलन पानी निकल जाता है, लेकिन पुल क्या रह जाता है? सूखा का। यह है जिंदगी, यह है जिंदगी। इसलिए पुण्य अलग चीज है। पुण्य को भाग्य में बदलो, और भाग्य के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ करो। और पुरुषार्थ जब हमारा बढ़ने लग जाता है, सारी जिंदगी के रूप परिवर्तित हो जाता। उठे, जागे, अपनी चेतना को पहचाने, और भीतर से परमात्मा स्वरूप को पाने के लिए बाहर से धर्म के रूप को स्वीकारते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, ताकि आपका भी जीवन उस परमात्मा की शांति से भर सके, अनंत आनंद का स्रोत भीतर से फूट सके। इसी पुण्य भावनाओं के साथ ओम नमः आपस में हंस के कस के जय जिनेन्द्र। दोपहर में रखना या शाम को? दोपहर में। और शाम को भक्ति 6 बजे, 6:15 बजे, 6:15 बजे, हाँ 6:15 7 तक हो जाएगा। अभी शाम का कर लो। गुरुदेव